बिजली और पानी को मुद्दा बनाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई आप सरकार लॉकडाउन के बाद अपने ही मुद्दे पर घिर गई है। बिजली के मनमाने बिल वसूलने और फिक्स चार्ज के नाम पर लूट का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं में बिजली कंपनियों के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी ने जीटी रोड दिलशाद गार्डन स्थित बीएसईएस कार्यालय पर प्रदर्शन किया, तो गोंडा विधानसभा के यमुना विहार स्थित बीएसईएस कार्यालय के बाहर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर फिक्स चार्ज वापस लेने की मांग की। कोरोना महामारी जैसी पैंडेमिक बीमारी के अंदर देश त्रस्त है, दिल्ली के लोग त्रस्त हैं, और वह पार्टी जो कि बिजली माफ, पानी माफ के आधार पर दिल्ली में चुनकर आई थी, आज बिजली के फिक्स चार्ज के नाम पर, बिजली के मीटर चार्ज के नाम पर, बहुत सारे चार्जेस के नाम पर दिल्ली की जनता को लूट रही है। जो दुकानें 4-4 महीने से बंद हैं उनके बिल आ रहे हैं, जो छोटे छोटे लघु उद्योग बंद हैं उनके बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, घरों में लोगों के जिन्होंने बहुत कम यूजेस किए उनके बिल आ रहे हैं। तो लोगों को ऐसी महामारी के अंदर लगना चाहिए था कि सरकार का हाथ हमारे साथ है, सरकार हमारी सहायता में, ना कि सरकार का हाथ हमारे गले पर और हमारी जेब पर है। इस सरकार ने दिल्ली की जनता को भावनाओं से भी आहत किया है और उनके जेब को लूटने की कोशिश की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोग उन्हें माफ़ नहीं करेंगे और हमारी यही मांग है कि वह फिक्स चार्ज को जल्द से जल्द हटाएं और दिल्ली की जनता को रखें। केजरीवाल जो सबसे पहले सत्ता में आए थे उन्होंने एक ही नारा किया था, बिजली हाफ पानी माफ। आज मैं केजरीवाल सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, मैं क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक उनसे ये सवाल करना चाहता है केजरीवाल जी, आज जब पूरी दिल्ली में पूरे विश्व पर आर्थिक समस्याओं से जो गुजर रहा है, आप देख रहे हैं कोरोना महामारी से 3-4 महीने से कुछ भी काम नहीं है, सभी को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उस समय ये केजरीवाल सरकार जिसको जनता ने राजगद्दी में बिठाया, बहुत भारी बहुमत से चलाया, वो आज कहाँ सुख दुख इनका सुनने के लिए कहाँ है? वो सरकार केजरीवाल जी कहाँ है? वो केवल और केवल अपना पैसा अपने प्रचार और प्रसार पे खर्च कर रहे हैं। आपने पूरा टाइम में देखा हो केवल एक होर्डिंग और पोस्टर और बयानबाजी करने से भी वो मान रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में आके कार्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय उठाया है कि वो जनता को, दिल्ली की जनता को केजरीवाल के इस हथकंडे के बीच में बिल्कुल नहीं आने देंगे। और जो फिक्स चार्ज, जब फैक्ट्रियां दुकानें बंद हैं 3 महीने से, तो उसका चार्ज वो कैसे ले सकते हैं? थोड़ी तो संवेदनशीलता उन्हें दिखानी चाहिए। इतनी असंवेदनशील सरकार को कुर्सी पे रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर वो जगह जगह जाके लोगों से कनेक्शन काटने की बात करते हैं, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जनता के साथ है। किसी का भी कोई डिस्कनेक्शन नहीं होगा, इसका हम पूर्ण आश्वासन देते हैं। और इसी तरह आज पूरी दिल्ली में सभी विधानसभाओं में, पूरी दिल्ली में जन आंदोलन के रूप में हम जन आंदोलन चला रहे हैं और हम सरकार को चेताना चाहते हैं अपनी भ्रष्ट नीतियों को, और जो उन्होंने बिजली कंपनियों से मिलीभगत की हुई है उससे वो अपना नाता तोड़े और जनता के हित में काम करें। राजनीति दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे बड़ा संकट का समय ना देश के पास कभी आया था, ना दिल्ली के पास अभी आया, ना किसी क्षेत्र के पास। लोगों का कारोबार 5% भी नहीं चल रहा है, 10% चल रहा है, मैक्सिमम 15% चल रहा है। ऐसे समय में जब सचमुच किसी भी व्यक्ति को जरूरत है कंसेशन की बिजली के बिलों में, और उसमें ऐसे समय में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख फिक्स चार्जेस वसूलना कहाँ तक जायज है? इस वक्त अगर मदद नहीं मिली तो कारोबारी ठप हो जाएगा। मेरा खुद में एक स्कूल का संचालक हूँ, 5 महीने से बच्चे नहीं आ रहे, एक बिजली का बल्ब भी नहीं जला है, तो उसमें भी 15 से 20 हज़ार मेरा बिल आता है। तो आज ऐसे समय में एक तरफ तो पेरेंट्स को ये कहना कि आप फीस नहीं दीजिए, आप कुछ भी नहीं पे करिए, और दूसरी तरफ ये कहना कि भाई बिजली का बिल पूरा ले लीजिए, तो ये गलत है। और इसमें इस वक्त उनको ऐसा राहत देनी चाहिए थी कि भाई बिजली भी इस वक्त कम खर्च हो रही है, कोई ऐसा नहीं था बिजली के बिल के लिए, और लोगों के कारोबार खत्म हो रहे हैं, मजदूर नहीं आ पा रहे हैं। इनडायरेक्टली ये गरीब व्यक्ति को मदद थी कि अगर बिजली का बिल और फिक्स चार्ज कम होंगे तो हम गरीब को भी बेचारे को तनख्वाह दे पाएंगे, चाहे वो काम पे नहीं आ पा रहा हो। तो मैं यही है, ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। हमारे विधायक जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी, सब काउंसलर्स जो भी शामिल हैं, कि ये एक हमारा ये है कि भाई अब इसको कम से कम समझे। वो अगर लोग कह नहीं रही है, जनता कह नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर इतना बड़ा अत्याचार आप करेंगे। सरकार ने वास्तव में ही गलत किया है। कोरोना टाइम में लोग परेशान हैं और दिल्ली सरकार लोगों को परेशान करने के अलावा और उससे कुछ सोचता नहीं। जो गरीब लोग हैं या जिनके कारोबार गए हुए हैं या जिनके फैक्ट्रियां बंद हैं, ऑफिस बंद हैं,
उनके पास आप अनावश्यक बिल भेजेंगे। तो भाजपा का तो काम है वही लोगों के लिए लड़ना, और हम लोग लड़ते सच्चाई के लिए लड़ते। हम लोग को तो केजरीवाल जी सब विभाग दिखाते हैं लोगों को कि हम गरीब लोगों के देशी है, लेकिन उसका वो उल्टा काम करते हैं। तो उस लोगों के लिए हमारा भाजपा का ये उत्तरदायित्व है, हमारी पार्टी का उत्तरदायित्व, हमारे मोदी जी का है, हम सभी का उत्तरदायित्व है कि हम जनता के साथ हैं और इस जनता की लड़ाई के लिए आगे भी लड़ते रहें। दिल्ली के अंदर हर विधानसभा के अंदर जो बिजली दफ्तर है वहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसकी मुख्य मांग यह है कि दिल्ली में बिजली की यूनिट 2 रुपये और 3 रुपये यूनिट है, तो उसके हिसाब से 400 यूनिट का बिजली का बिल 1200 रुपये का होना चाहिए। लेकिन क्या है, प्रत्येक कस्टमर को उसका 2400 रुपये भरने पड़ते हैं। हमारी मांग है 1200 रुपये जो ऊपर के लोगों से लिए जा रहे हैं, ये अनैतिक है। ये बिजली कंपनियों के मिली भगत के कारण 1200 रुपये एक्स्ट्रा किस बात के हैं? अधिभार जिस तरह कोर्ट के अंदर डेट पे डेट होती है, उसी तरह इन्होंने बिजली के अंदर अधिभार। तो हम आज पूरी दिल्ली के अंदर ये मांग करते हैं कि ये जो अधिभार है इसको दिल्ली की जनता के अंदर माफ किया जाए, क्योंकि कोविड के अंदर जब पूरी देश के अंदर नवंबर तक अनाज फ्री दिया जा रहा है, अनाज फ्री देने का मतलब यह है कि दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में जनता के रोजगार के साधन बहुत कम हो गए, जिसके कारण पूरे देश के अंदर एक आवाज उठी थी कि जो किराए पे लोग रहते हैं उनका किराया माफ किया जाए। तो बहुत से लोगों ने उनका लाखों रुपए जो किराया था वो माफ किया, जबकि सरकार को ये बिजली का बिल उसी समय माफ कर देना चाहिए था। हमारी जहाँ सरकारें हैं, आपने देखा होगा, वहाँ किसानों को 1 रुपये यूनिट बिजली दी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि सारा जो उपज नहीं होगी तो लोगों को खाने के लिए कहाँ दिया जाएगा। अब दिल्ली की जनता के पास काम नहीं है, दिल्ली में पूरे देश की दुनिया के लोग रहते हैं, वो किराए पे भी रहते हैं, लेकिन वो बिजली का बिल कहाँ से भरे जब वो रोजी रोटी नहीं कमाते। तो आज हमारी इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से मांग है कि दिल्ली की जनता के ऊपर जो अधिभार और ये बिजली के बिल, मोटे बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, जो वो जब नहीं भर पा रही और फिर उसके ऊपर वो जुर्माना भी लगा देते हैं, तो लिहाजा आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि ये अधिभार और बिजली के बिलों को माफ करने का दिल्ली सरकार सोचे, नहीं तो देश की जनता और दिल्ली की जनता को कभी माफ नहीं करेगी। जो ये चैनल है दिल्ली मेल, ये जनता के बीच में अत्यधिक प्रचलित भी है। मैं इसके माध्यम से एक बात जनता के बीच में आज पहुंचाना चाहूँगा। आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है तो जनता के हितों में, जैसे कि इसका लक्ष्य है सदा जनता हितों का काम करने के लिए। आज जनता और जो व्यापारी वर्ग का जो हितैषी का ढकोसला करने वाले केजरीवाल हैं, आज उसको ये बताने के लिए कि आप ये ढकोसला और ये प्रचार की सरकार जो आप ये चला रहे हैं, मैं निरंतर ट्विटर पे भी हैशटैग करता हूँ प्रचार की सरकार, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रचार की सरकार है। घर बैठ के अपने 3 महीने इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया है। कोरोना में महामारी में धरातल पर उतर कोई काम नहीं किया। आज जो बिजली का ये हमने धरना दिया है बिजली दफ्तर के सामने, ये पूरी दिल्ली के अंदर है, हर एक विधानसभाओं के बिजली दफ्तर के सामने ये धरना है, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दे रहे हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो ये जो केजरीवाल की सरकार है, इसलिए जो जनता के ऊपर आर्थिक इस महामारी के अंदर भी जब व्यापारियों का व्यापार नहीं चल रहे हैं, दुकानदारों की दुकानें नहीं चल रही है, ऐसे समय में उसने फिक्स चार्ज लगाकर जो ये उनसे पैसा वसूला जा रहा है। और उसमें इसका एक और भी है कि गरीब जनता है, अब इनको ये जो सब्सिडी का जो खेल है इसका ये नहीं चलने देंगे। इस प्रकार से हम ये जनता की गाढ़ी कमाई है। आज व्यापारी वर्ग परेशान है, आज जनता परेशान है। आपको ये 3-4 महीने का जो लॉकडाउन के दौरान है, इस दौरान का बिल माफ करना चाहिए केजरीवाल से। मेरा यहाँ से ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से। और हम आज ये धरने प्रदर्शन पे पूरा विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर उतरे हुए हैं, और हम इस आंदोलन को आगे जाके और उग्र बनाएंगे यदि केजरीवाल के कान पर जू नहीं रहेंगी तो। सरकार से मांग है जो बिजली के फिक्स चार्ज यहाँ पर लिए जा रहे हैं, और उस पीरियड में जब लोगों के काम धंधे बिल्कुल ठप पड़े हैं, लोग बेहद आर्थिक रूप से टूट चुके हैं इस महामारी काल में, उस काल में ये फिक्स चार्जेस लेना ये जायज नहीं है, ये वापस होने चाहिए, चार्जेस नहीं लिए जाने चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समाज के प्रत्येक व्यक्ति का इसमें हमारे को समर्थन मिला हुआ है, क्योंकि इस समय कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो चाहे निम्न क्लास का हो, हर व्यक्ति इस समय आर्थिक रूप से टूटा हुआ है। और इन परिस्थितियों में बिल्कुल गैर वाजिब है इस तरह का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस प्रकार की संवेदनाएं किसी भी राजनीतिज्ञ में होने चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का सरचार्ज नहीं लेना चाहिए। जो वायदा किया था वो नहीं निभा पा रही है।
आज फिक्स चार्ज के नाम पर गरीब जनता को लूटा जा रहा है, व्यापारी वर्ग को लूटा जा रहा है। जो 4 महीने से दुकानें बंद पड़ी थी, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी थी, सबसे फिक्स चार्ज के नाम पर लूटा जा रहा है। केजरीवाल जी को ये अपना फिक्स चार्ज वापस लेना चाहिए। दिल्ली के अंदर हमने प्रत्येक विधानसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के आदेश पे हमने ये जो बिजली कंपनी है उसके खिलाफ प्रदर्शन करा और जब तक जो है ये वापसी नहीं हो जाता, जो उन्होंने जो इसके अंदर जो मिनिमम जो रेट तय कर रखा है, जब तक फिक्स जो चार्ज है कम नहीं हो जाता तब तक ये प्रदर्शन जो है निरंतर चलता रहेगा। जैसे कई लोगों के फैक्ट्रीज बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन फिर भी उनका मिनिमम बिल आ रहा है। जैसे किसी का मान लो फर्ज करो 5 किलोवाट का मीटर है तो उसका मिनिमम बिल 6-6,500 रुपये आ रहा है। अब जिस आदमी की फैक्ट्री बंद है, किराया भी वो आधा दे रहा है और 6,500 रुपये खामा बिजली का बिल भी देगा, तो उसके लिए तो डबल वाला है। उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये निर्णय लिया है कि ये रेट वापसी किए जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार के ऊपर निरंतर हम लोग दबाव बनाते रहेंगे।